एक चोर को जो है ना उस मेरे चचाजाद भाई ने पकड़ा था। यह हकीकत है कि अपनी जान और माल की हिफाजत की खातिर कत्ल होना भी शहादत का दर्जा रखती है। पहले तो वो ऐसा था कि सिर्फ मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करता था, अभी जो मोबाइल और डायरेक्टली गोली मार देते। यो फोटे चिकम रागल यागी की चिकम दा मकतूल दे देश लास किम तमंचरा दम डजी कई आगा से खबर हो और नूर जमुंगे सदे से असरा निश्च सिर्फ दायो असरम वा आगम दे जालिमान दगो को खूब मुलाका चिकम ताली दो चीज़ बड़ा डॉक्टर जोड़े गमो मेडिकल वो को मनो आगा सहारा को बस्तान लड़। बस ये तो बहुत पहले से बहुत पुराना कारकुन था, जवानी से अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन रहा। सर दी हुई चीज़ सरकारी तो कमाने पदी और सकरोड़ बाइन तकरीबन 45 कैमरे लगी दिली थी। दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पर फायर करते हैं और फायर से जो है ना ये प्रॉपर्टी डीलर बख्त रहमान जो है ना ये लग कर जान बहक हो जाता है। ना मुतमईन नहीं हुआ मुतस इस किस्म इतला ना मेरा उससे। मैं आपसे ये पूछूं कि कहीं प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा या इस तरह कुछ गांव में किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं था? सीधे काबू को मुँह बांधिए एकदम तमाची रहू इस थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, यह हकीकत है कि अपनी जान और माल की हिफाजत की खातिर कत्ल होना भी शहादत का दर्जा रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिचनी गेट के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर ने चोरी की वारदात तो नाकाम बना दी लेकिन अपनी जान गंवा दी। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 23 नवंबर 2024 की बात है कि मिचनी गेट के इलाके डाग लारा में प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम बख्ती रहमान था अपने ऑफिस में मौजूद था। इस दौरान इसने सीसीटीवी कैमरों में देखा कि इसकी मोटरसाइकिल कोई चोरी कर रहा है। जैसे ही वो नीचे आया और चोरों को आवाज़ दी तो इस दौरान चोरों ने फायरिंग कर दी, जिससे बदकिस्मत प्रॉपर्टी डीलर बख्ती रहमान इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस हवाले से हम वर्षा से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल के चचा ज़ाद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। पहले अपना नाम बताएं और ये वाक़या कैसे हुआ था वो डिटेल से ज़रा। मेरा नाम इफ्तिखार है और ये जो था मेरा चचाजाद भाई था। ये वाक़या ऐसा हुआ, जो ये 3 मोटरसाइकिल सवार थे। एक वो उसका मोटरसाइकिल ख़राब था, वो आगे चला गया और ये 3 जो थे वो वापस आ गए इसकी प्रॉपर्टी में। ये मोटरसाइकिल चोरी के घर से आए थे प्रॉपर्टी में। ये ऊपर बैठा था मेरा चचाजाद भाई जो था, ये नीचे जब मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था तो उसने ऊपर से कैमरों में देखा। वो सीसीटीवी भी वो मिचनी गेट के पास है, सब कुछ वो मिचनी गेट पुलिस के पास है। उसने उसको आवाज़ दी कि क्या कर रहे हो। एक चोर को जो है ना उस मेरे चचाजाद भाई ने पकड़ा था। वो दूसरे चोर ने फिर फायरिंग करके। ये टोटल कितने मुलजिमान कितने थे? मुलजिमान 4 थे। और एक ही बाइक पे आए थे या 2 बाइक? 2 बाइक पे आए थे। एक बाइक ख़राब था, वो उस पैदल आगे चला गया, बाइक के साथ पैदल आगे चला गया। और ये 3 जो थे 3 वापस आ गए दूसरी मोटरसाइकिल चोरी कर के अर्ज से। ये फिर वो सीसीटीवी कैमरों में आए और इसने आवाज़ लगाई तो इस वजह से फिर पकड़े गए थे। हाँ, उसने आवाज़ लगाई, उसने पकड़ा था एक को, इससे पिस्तौल भी छीना था। एक ने पिस्तौल भी छीना था एक से, और इसका जो पेजार थे वो भी वहाँ पर पड़े थे। मिचनी गेट पुलिस की कस्टडी में है। वो पिस्तौल भी और इसके पेजार भी, चप्पल भी है। ये बताइए, जो मकतूल था ये कब से प्रॉपर्टी का काम करता था और यहाँ पे कब से इसका दफ्तर कायम है? दफ्तर तो तकरीबन 6-7 से कायम है और वो प्रॉपर्टी का काम तो बहुत अरसे से कर रहा था, 10-15 साल से कर रहा था प्रॉपर्टी का काम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहीं प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा या इस तरह कुछ गांव में किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं था? नहीं, हमारा ऐसा कोई मसला ही नहीं था। ये जो है स्नेचर का काम है और सीसीटीवी में साफ नज़र आ रहा है। जब ये वाक़या किस वक्त हुआ था, टाइम क्या था उस वक्त, और आपको किस वक्त फिर इत्तला मिली कि वहाँ पे वो ज़ख्मी हालत में पड़ा है, यानी मौके पर वो जहाँ बाग हो गया था? मेरे ख्याल में ये वाक़या जो था 6-15 पे हुआ था और हमें जो इत्तला मिली थी वो डायरेक्ट इत्तला मिली। हम 5 मिनट में आ गए थे, लेकिन वो हमारा एक दोस्त था, उसने
गाड़ी में लेकर वो अस्पताल चला गया। हम आप क्या कहेंगे, ये वर्सक रोड इंतहाई हसास इलाका है और सरे शाम ऐसे वारदातें हो रही हैं, तो सुबह शाम ऐसे वारदातें हो रही, सुबह शाम। ये परसों का काम आज सुबह ही पीरबाला चौक में लोगों से मोबाइल और मोटरसाइकिल छीने गए। तो यहाँ पे तो फिर जराइम वारदातें काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। पहले तो वो ऐसा था कि सिर्फ मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी कर देता, अभी जो मोबाइल और डायरेक्टली गोली मार देते हैं। बहुत आपके ये चचाजाद के साथ हुआ? हाँ, चचाजाद के साथ। ये वर्सक रोड जो है ना कराची बन गया है। वो पुलिस की वो बस ऐसे क्या कहे, उस पुलिस की गश्त वगैरह नहीं करते पुलिस? गश्त वो शाम के बाद तो ताला लाख होता है ना, और गेट भी नहीं खोल रहा था। ये हमारा जो रिपोर्ट था वो भी नहीं ले रहा था, वो कह रहा था कि ये टारगेट किलिंग है। ये टारगेट किलिंग नहीं था, स्नेच किलिंग। मिसाल कि अपना कुछ तनाज़ा होगा उस पे कत्ल हुआ है। हाँ, वो तो वही कह रहे थे। वो इस जो कह रहा था ना कि वो अपने आप को बस वो जान छोड़ा रहा था। ये स्नेचर का काम है, ना टारगेट किलिंग है, ना हमारा कोई ज़ाती दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। ये जो है ना स्नेचर आ गई और ये वाक़या पेश आया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मुद्दई की बात सुनी, हमारे साथ इस वक्त एक ऐनी शाहिद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। काका ससुर हमने اما نجیم خان نامه ده. تاسو په موقع وی هغه ټیم؟ زه په موقع وم، د ملګري مې چې برنه وکتل، مونږ کیمره کې دا ولیدل، د ورپسې را منډه کړل، چې څنګه د را منډه کړه د پسې ما را منډه کړه. مونږ ته دا یو کس کابو کو، چې د کابو کو مونږ باندې एकदम تماچې راوویستې او په مونږ د یو نه تماچه واشه په مونږ باندې فایرینګ وکړو. زما د یو ملګری زخمی شو او زما ته ټوپ کړ دې طرف ته، ما منډه کړې ته او د باندې فایرینګ وکړو، دا زخمی شو. چې کوم زخم مړ دی بخت رحمان چې کم دی، نو هغه سره تم تاسو دوړو باندې ډزې کړې؟ مونږ دواړو باندې هغه ولګېدو، تاسو بچ شوئ؟ هغه ولګېدلو، زه بچ شوم. او دا ټوټل څلور کسان؟ دا څلور کسانو، یو ته مخکې په ولاړو په موټر سایکل باندې، او دا درې کسان موږ لا راغلل. چې موږ راغلو واپسې کې څنګه هم کتل دی لاندې ولاړو، موټر سایکل یې تختولو، چې موږ پې اواز وکړو. چې اواز هم وکړو، دا یو کس دی موږ ونیو سره تماچې موږ باندې مخامخ دوه کسانو ډزې وکړې. دا یو ملګری زموږ ولګېدو. یو فوټیج چې کوم راغلی دی هغې کې چې کوم دا مقتول دی، دې لاس کې هم تمانچه ده، دا هم ډزې کوي، هغه څه خبره وه؟ دا سر دا تماچه دی هلک نه اخیستې وه، د غلو نه دا تماچه اخیستې وه، د غلو نه تماچه واشه لګېدلې او د ورپسې ورمنډه واله. اوس پولیس څه وکړل اوسه پورې؟ تاسو څه مطمئن یې د تفتیش؟ نه، موږ مطمئن نه یو، لا موږ ته څه هېڅ قسم اطلاع لا نه میلاو شوې، موږ د دې نه مطمئن نه یو. دلته خو ځای په ځای نورې کیمرې هم لګېدلې دي، دا چونکې ورسک روډ انتهایي حساس علاقه ده، دلته پولیس هم کیمرې لګولې دي، نورو ادارو هم کیمرې لګولې، نو د دې خو لکه لرې پورې د دې ریکې کېدی شي چې کم تقریبا سر دی وایي چې د سرکاري توګه باندې په دې ورسک روډ باندې تقریبا 45 کیمرې لګېدلې دي. دې هر قسم راپورټ ورکولی شي، که دې کولی شي هر څه کولی شي، نور د دې خپله خوښه سر. نو که داسې نور څه د بخت رحمان څه تنازع؟ هېڅ تنازع نه، جنګ جګړه نه، خاندان کې نه زموږ داسې پلاټ مسله او هېڅ قسم مسله زموږ نه وه سر. صرف به مو لیدل چې موټر سایکل یې تختولو او موټر سایکل پسې مونږ ورکو شو. سایکل د چا و؟ موټر سایکل هم د ده سر، خپل موټر سایکل و جي. خپل موټر سایکل لاړو دې دنیا نه؟ او سر موټر سایکل بیا هغې پرېښو که نه؟ نه سر، موټر سایکل هم ترې پرېښو چې مونږ ورپسې ورکو شو. او یو موټر سایکل چې کوم خراب دی هغې وله دیکې ورکوي، یو بل فوټیج هم دی، هغې هم پرېښو که هغې هم ځان؟ نه، هغې یو بوتلو ځان سره. او سر ځان سره بوتلی. چې څه وخت دا ولګېدو بخت رحمان چې ولګېدو، نو څو ډزه لګېدلی؟ دا چې یو ډز لګېدلی دی، ډز هم یو شو بس. هغه ټایم څه خبره مو بره تاسو؟ هېڅ خبره اتره ونه کړه، بس هغه ټایم کې موږ سره چې دی ولګېدلو، زه ورپسې وم، بس بیا را پرېوتو. بس دې دوران کې دا تماچه هم دنه پرېوته او دې هم پرېوتو. بس دغه دوران کې ما بس په ولي کېږو سر، بس وفات شو. مونږ د آی جي صاحب نه، سی سی پي صاحب نه، وزیر اعلی صاحب نه، مونږ دې نه گورنر صاحب نه دا مطالبه کوو چې دا ملزمان دې ونیولی شي او سخت نه سخته سزا دې وله ورکړی شي. नाजरीन मकतूल बख्त रहमान का बेटा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं. सुन दे शफीउल्लाह जी सब एक दे बारह किस्से दा प्लार दे सीधा गलो मड़को जी बस زمونږه درخواست دی د ګټې وټې هم دا یو سړی و زه خپله سبق وایم میټریک کې او نور زمونږ څه داسې اسره نشته صرف دا یو اسره م وه هغه هم دې ظالمانو دغه وکړو زما اس اس پي ته ایس جي پي ته دې ټولو ته درخواست دی چې موږ ته انصاف میلو شي او موږ لرې خپل قاتلان راکړی شي بس صرف دا درخواست کوو زمونږ دا مطالبه ده نور خو موږ هېڅ هم نشو کولی
लाड़ सर आखिरी ज़ल कल खबर शे जी ज सहार स्कूल ته تلم بس هغه اخیری ملاقات شوی دی څه ویلې درته چې څه بس هغې خو داسې څه ونه ویل او ملاقات سلام ملام وشو بس زه ترې لاړم جي داسې څه یادګاره خبره پلار ته ولې ویل چې زه به سکول ویم زه به څه جوړېږم زه به څه زما میډیکل ته اراده وه انشاءالله خو ما ورته ویلي مو چې یاره زما دې سره شوق دی خوښ مې دی میډیکل هغې ویل چې صحیح ده څنګه ستاسو خوښی خو بس د خدای تعالی به دغه بس خوب لکه چې کوم تا لیدو چې زه به ډاکټر جوړېږم او میډیکل به کوم نو هغه سهاره خو بس تا نه لاړ بس هغه سهاره لاړه خو انشاءالله کوشش به کوو مونږ او چې خپلو مټو به یې ګټې انشاءالله جوړېږي به ډاکټر انشاءالله بس زموږ دغه یو سره وه نور خو کور کې داسې څوک شته نه دوه خویندې مې دي او بس یو مور مې بس لکه یو مور او پلار یو زوی وي ته چې یو زوی یم بس نور داسې څه نشته بس الله پاک دې تعالی صبر درکړي او نیک عمل دې الله تعالی کی او تا دې الله ډاکټر کی آمین آمین जी नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ तहसील मथुरा अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं आइन से बात करते हैं बहुत शुक्रिया आपका नाम बताएं और ये आपके साथ तंजीम में था मकतूल मेरा नाम अनवर कमाल है और मैं अवामी नेशनल पार्टी तहसील मथुरा का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी हाँ ये मेरे साथ तंजीम में था अवामी नेशनल पार्टी तहसील मथुरा का जनरल सेक्रेटरी था जी तो कब से ये सियासी सरगर्मियाँ इसकी कब से थी कुछ सरगर्म कारकुन था पार्टी के लिए क्या खिदमत थी और कायदीन ने जो इसके लिए क्या किया अब तक ये तो बहुत पहले से बहुत पुराना कारकुन था जवानी से अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन रहा और पार्टी के लिए इंतहाई सरगर्म कारकुन था और बेतहाशा कुर्बानी है इस इलाके के लिए अवामी नेशनल पार्टी के लिए इसके जाने से हमारी पार्टी में इधर जो खिला पैदा हुआ है वो मुद्दत तो पूरा नहीं होगा और इंशाल्लाह इसकी यादें इसकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशाल राह होंगे ये हम हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी अवामी नेशनल पार्टी का कायदीन ने भी इस बात की मज़म्मत की है जनाजे में भी शिरकत की है आज दुआ में भी लोग आए हम ख़ुद भी इधर बैठे तो बस यही पार्टी की सतह पर एहतजाज नहीं होना चाहिए कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए ऐसे जुल्म हुआ है इस मकतूल के साथ बहुत जुल्म हुआ है हमने काल दिए इंशाल्लाह जो फातिहा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह इसके बाद हमारे एहतजाज हमने काल दिए ग्रुपों में भी सेंड किया है आप पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे इस वक्त तक करेंगे जब तक मुलज़मान इसका पकड़ा ना जाए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना मिचनी गेट मौजूद है इनसे बात करते हैं बहुत शुक्रिया ये बताइए वाक़या कब पेश आया था और कैसे पेश आया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मुरखा 23/11/24 को हुआ था बवक्ती तकरीबन 1800 बजे ये वर्सक रोड पर एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी 2 मंजिल ऊपर जो है ना ये मकतूल का कमरा है और इसमें जो है ना 4 कसान जो है ना मोटरसाइकिल पर आते हैं और सीढ़ियों पर खड़े होते हैं और सीढ़ी में ये जो मकतूल था वो नीचे आता है और फिर इनके माबेन हाथापाई होता है और हाथापाई से जो है ना दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पर फायर करते हैं और फायर से जो है ना ये प्रॉपर्टी डीलर बख्त रहमान जो है ना ये लग कर जान बहक हो जाता है। CCTV कैमरे हमने वहाँ जो चेक किए तो CCTV कैमरे मुताबिक इसी तरह हालात वाक़यात है। मुद्दई मुकदमा ने FIR जो दर्ज किया है तो उसने ये ज़िक्र किया है कि ये स्नैचिंग का वाक़या है स्नैचिंग में ये हुआ है लेकिन वहाँ के जो गवाहान चशमदीद गवाहान है और जो आसपास जो लोग थे उनका ये कहना है कि इसकी में 4 कसान मोटरसाइकिल पर आते हैं और ये इनके साथ जो है ना हाथापाई करते और हाथापाई दौरान ये लग कर जान बहक हो जाता है। तो इंशाल्लाह सर इसमें हमने कोशिश जारी है इसका CDR भी हमने निकाला है मकतूल का और इसके अलावा जो है ना हमने मुख्तलिफ लोगों से जो राब्ती भी जारी है तो इंशाल्लाह जल्द कामयाबी नसीब होगी इंशाल्लाह। ये बताएं वर्षा ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मुलज़मान थे ये मोटरसाइकिल चोरी करने आए थे और इस दौरान मकतूल ने उनको आवाज़ दी और फिर हाथापाई हुई उसके बाद फायरिंग हुई और फिर इसके नतीजे में ये मकतूल जहाँ भाग हुआ है क्या ऐसे ही हुआ है? सर जी वहाँ जो CCTV कैमरे लगे हैं प्रॉपर्टी में
तो वो हमने भी चेक किया। और इसके साथ काशिफ ट्रेडर है, उसका में कैमरे लगे हैं, वो हमने चेक किया। तो उसमें मोटरसाइकिल चोरी या वगैरह इसका बिल्कुल न फुटेज है और न कोई कैम नज़र आ रहा है कि इसने ये क्या है, मोटरसाइकिल चोरी क्या है। तो उसमें बिल्कुल ये नहीं हुआ है सर। एक फुटेज वायरल भी हुई थी जिसमें जो मकतूल है इसके हाथ में पिस्टल होता है, वो मुसलसल फायरिंग कर रहा है। इसकी क्या उसमें कुछ पता चला, तयन हुआ ये? सर इस तरह कि ये मकतूल जो है ना, ये बिल्कुल कैमरे में जब नज़र आता है तो ये फायरिंग दौड़ता हुआ मुल्ज़िमान के पीछे दौड़ता हुआ फायरिंग करता है। तो मुल्ज़िमान की तरफ से भी जो है ना फायर हुआ है और उसमें ये लग कर जान बहक हुआ है। तो ये जो मुद्दई पार्टी है वो कह रहा है कि ये पिस्तौल जो है ना ये मुल्ज़िमान से लिया है और इस पर ये जो है ना इसने फायरिंग किया है। तो पिस्तौल जो है ना इसके हम भी मालूमात करेंगे इंशाल्लाह कि ये किसका है और इंशाल्लाह मुल्ज़िमान तक इंशाल्लाह हम जल्द पहुंच जाएंगे, जल्द इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। नाजरीन, ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि ऑपरेशन स्नैचर्स को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जराइम वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।